हाँ उससे नाराज होगी, वो कितना भी रोए, कितनी भी नमाज पढ़े, मौत के वक्त उसको कलमा नहीं मिलेगा। मौत के वक्त उसको कलमा नहीं मिलेगा। हदीस पाक में लिखा है यतकल्लबु जंबुन इला जंबिन, यानी मौत के वक्त करवट पे करवट लेगा, लेकिन अल्लाह कहेंगे ना तेरी माँ तुझसे नाराज है, तुझे मौत के वक्त कलमा नहीं मिलेगा। मेरे प्यारों, मैं एक वाकया सुना रहा हूँ, सब सुनेंगे इंशाअल्लाह। नहीं बोलो ना, सुनेंगे इंशाअल्लाह। मेरे को बराबर याद है जब मैं इससे पहले भी भगवानपुर आया था, तब भी मैंने कहा था कि माँ को नाराज मत करना, लेकिन उस वक्त मैंने जब कहा था उस वक्त मेरी माँ जिंदा थी, मेरे अब्बा भी थे। अभी आज मेरे अब्बा को 1 साल हो गए और कुछ दिन पहले मेरी अम्मी को 4 साल हो गए। मेरे प्यारों, मेरी अम्मी भी अल्लाह की रहमत में चली गई, अब्बा भी। और लोग कहते हैं ना कि जब माँ बाप चले जाए तो बच्चा यतीम होता है, बच्चा यतीम नहीं होता, बड़े बड़े यतीम हो जाते हैं। मेरे प्यारों, पहले ये बयान करने आता था, इतना खुश होकर आता था क्योंकि आखिरी मुलाकात अम्मी से करता था और जाने के बाद पहली मुलाकात अम्मी से करता था। मेरी अम्मी मेरे घर में कमरे में रहती थी, वही मेरी अम्मी को समझ में भी नहीं आता था, फिर भी कहता था अम्मी कलकत्ता जाना है कि उड़ीसा जाना है कि कहाँ जाना है, अम्मी दुआ करना अल्लाह इज्जत का मामला करे। तो फिर वापस जाकर कहता था अम्मी बहुत अच्छा हो गया। लेकिन मेरे प्यारों, अब तो समझ में नहीं आता, जाते वक्त किसको कहने का, आते वक्त किसको कहने का, न माँ का साया रहा न बाप का साया रहा। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर अपील करता हूँ मेरे प्यारों, एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं, नाम उनका मुश्किल है लेकिन नाम आप याद रखो न रखो, वाक्य को याद रखना। उनका नाम है हजरत कहमश। बोलो क्या नाम है? हजरत कहमश। कहमश उनका नाम, बहुत जबरदस्त हदीस के पढ़ाने वाले, हदीस के इमाम। अब हुआ क्या, इनकी माँ की उम्र हो गई कुछ 90-95 साल की उम्र हो गई, तो ये बहुत अच्छा सबक पढ़ाते थे, बहुत अच्छा कुरान पढ़ाते थे, बहुत अच्छी इमामत कराते थे। एक दिन ये घर में गए तो देखा कि माँ की उम्र ज़्यादा हो गई, और ज़्यादा उम्र में ऐसा होता है माँ को पेशाब भी हो गया है, माँ को पखाना भी हो गया है, पूरा बिस्तर खराब हो गया है। तो हजरत कहमश, वो ज़माने में ऐसा तो नहीं था कि बाहर नल होता था और नल खोल लिया और पानी ले लिया। वो हजरत कहमश गए, नहर पे गए, करीब में नहर थी, वहाँ से पानी ला रहे, मशकीज़ा उठा रहे, अपनी माँ को पहले अलग किया और उसके बाद में सारा पाखाना धोना शुरू किया, पेशाब धोना शुरू किया, चादर को बदलना शुरू किया, फिर माँ को नहलाना शुरू किया। इनका एक शागिर्द वहाँ से देख रहा है, कब से देख रहा है कि मेरे उस्ताद इतने बड़े, मेरे टीचर इतने बड़े, प्रोफेसर इतने बड़े हदीस के पढ़ाने वाले, जो मालूम नहीं हजारों तलबा को सबक पढ़ाते, आज ये ऐसा कर रहे, पाखाना साफ कर रहे, ये पेशाब साफ कर रहे, अपनी माँ के कपड़े उतार के माँ को नहला रहे। वो शागिर्द आहिस्ता से आता और आकर कहता, मेरे उस्ताद मैंने कब से देखा आप ये काम कर रहे हो, तो आपको तो अल्लाह ने बहुत माल और दौलत दिया है, आप किसी काम करने वाली को रख लो ना, कोई काम करने वाली रख लो जो माँ को देखा करे। ये तो आज हमने देखा। तो हजरत कहमश ने रोते रोते कहा, रोज मेरी माँ को इस्तिंजा मैं ही कराता हूँ, मैं ही खाना पकाता हूँ और मैं ही अपने हाथ से माँ को खाना खिलाता हूँ। तो वो शागिर्द ने कहा, लेकिन अल्लाह ने तो आपको बहुत दिया, आपके पास जमीन है, आपके पास ये घर है, आप कोई काम करने वाली को रख लो। तो हजरत कहमश रोए, रोते रोते कहा, जब ये काम मैं करता था तो मेरी माँ ने कोई काम वाली को नहीं रखा था, यही काम मैं भी करता था, मैं भी पाखाना करता था, मैं भी पेशाब करता था, मैं भी बिस्तर खराब करता था, मेरी माँ मुझे नहलाती थी, कपड़े धुलाती थी, मेरी माँ ने तो कभी नहीं कहा कि मैं कोई काम वाली को रखूंगी, तो मैं कैसे कोई काम करने वाली को रख सकता। उसके बाद हजरत कहमश ने क्या कहा, बेटा जा जा, तू भी जा, माँ की खिदमत कर ले, माँ की खिदमत में जो मिलना वो मिलेगा, लेकिन याद रखना मेरा बेटा। हजरत कहमश कहते हैं, मैं भगवानपुर वालों आपसे कहता हूँ और मैंने तजर्बा किया तो मैं कहता हूँ, क्या कहा हजरत कहमश ने, क्या कहा, कहा बेटा जा जा, तू भी जाके माँ की खिदमत कर ले, याद रख ले रात को जब सोएगा ना, सोएगा नींद बाद में आएगी, मदीने वाले नबी पहले ख्वाब में आ जाएंगे। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। बाद में आएगी, नबी का दीदार पहले हो जाएगा, सुभान अल्लाह। मौत के वक्त कलमा मिल जाएगा, अल्लाह सारी नमाज़ें कबूल कर लेगा, इससे बढ़कर कोई दौलत नहीं है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। इस पर एक बात बताऊं, एक बुजुर्ग थे, बोलो एक बुजुर्ग थे, वो छोटा सा गांव था, उसमें वो बुजुर्ग थे। अब वो क्या करे मालूम, एक छोटी सी मस्जिद थी, अब जितने लोग फजर की नमाज पढ़ने आवे, वो बुजुर्ग ऐलान करे, भाई फजर के बाद सब अपनी जगह पर बैठे रहना, सबको चाय पिलाई जाएगी। अच्छा जोहर की नमाज पढ़ने सब आवे, वो बुजुर्ग ऐलान करे, माशाल्लाह आप लोग आए हो, नमाज पढ़ने आए हो ना, ऐसे मत जाना, सुन्नत और नवाफिल के बाद खाने का इंतजाम होगा।
अब मतलब 5 नमाजों में लोग आवे और वो बुजुर्ग को अल्लाह ने माल दिया था, वो लुटाते जावे। एक दिन वो छोटा गांव था, गांव वालों ने मशवरा किया कि रोज़ हम वो अल्लाह के वली का खाते, फजर के बाद नाश्ता भी उनका करते, जोहर के बाद खाना भी उनका खाते, असर के बाद भी चाय पीते, मगरिब के बाद भी उनका खाते। तो हम सब गाँव वाले मिलकर आज पूछे, आज उस बुजुर्ग से पूछे आपको क्या चाहिए, वो हम लाकर आपको देंगे। तो सारे गाँव वाले, जैसे फजर की नमाज के बाद ऐलान हुआ ना कि भाई सब लोग चाय पीकर जाए, तो सारे गांव वाले खड़े हो गए, हजरत चाय तो पीकर जाएंगे, लेकिन पहले ये बताओ कि आपको क्या चाहिए। आपने हमें बहुत खिलाया, बहुत पिलाया, हमारा भी हक बनता है, हम भी तो आपको कुछ देंगे। तो हजरत की आंखों में आंसू आए, कहा मुझे दोगे, जो मैं मांगूंगा वो दोगे। तो सबने कहा हम इतने सारे गांव वाले जमा है, हाँ हम जितने भी है, हमारे घर में बीवियां भी है, बच्चे भी है, जो आप मांगे आपकी खिदमत में लाकर रख देंगे। कहा काम करो, दोगे ना, जो मैं मांगूंगा दोगे। कहाँ देंगे? कहा जाओ जन्नत की मिट्टी लेकर आओ। अल्लाहु अकबर। सब एक दूसरे का चेहरा देखते। हजरत ने फिर फरमाया जन्नत की मिट्टी लेकर आओ। तो एक दूसरे को कहते जन्नत देखा किसने के मिट्टी लेकर आवे। भाई देखे हुए तो जाके मिट्टी लेकर आवे ना। सब बैठे, एक जवान उठा गया और थोड़ी देर में एक छोटी से कागज में कुछ धूल भी यानी मिट्टी जो होता है ना, थोड़ा थोड़ा गुबार, वो लेकर आ गया, क्योंकि वो गांव का जमाना था, लोग बगैर चप्पल के घूमते थे। वो लेकर आया, कहा हजरत ये जन्नत की मिट्टी लेकर आया। हजरत की आंखों में आंसू आ गए, कहा मेरा बेटा कमाल कर गया, यकीनन तू जन्नत की मिट्टी। तो सबने कहा ऑब्जेक्शन, ये क्या जन्नत की मिट्टी लेकर आया, ये उठा गया कहीं से मिट्टी उठा कर लाया और कहता कि मैं जन्नत की मिट्टी लेकर आया, और हजरत आप भी कहते हो जन्नत की मिट्टी लेकर आया। हजरत ने उस जवान से कहा बता इनको तू कहाँ से लेकर आया, मैं तो समझ गया, मुझे तो खुशबू आ गई, तू बता। तो जवान खड़ा हुआ रोकर कहने लगा मैं घर गया, मेरी माँ सो रही थी। बोलो मेरी माँ सो रही थी। लेकिन उस जमाने में लोग गांव में चलते थे और चप्पल तो पहनते नहीं थे। कहा मेरी माँ सो रही थी, मैंने माँ के पाँव दबाए, पाँव दबाते दबाते मैंने मेरी माँ के तलवे, देखो ये तलवे पर यूं हाथ घुमाया, फिर हाथ घुमाया, जो मिट्टी आई वो लेकर आ गया, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया जन्नत मिलती है तो माँ के कदमों के नीचे। सुभान अल्लाह। जन्नत मिलती है तो माँ के कदमों के नीचे मिलती। मैं वो जन्नत की मिट्टी लेकर आया, सारा मजमा दाढ़े मार कर रोया। और हजरत ने फरमाया अल्लाह की कसम, मेरे नबी ने भी फरमाया जन्नत माँ के कदमों के नीचे है और बाप जन्नत का दरवाजा है। बेशक। मेरे भगवानपुर वालों, सच बताना, दरवाजा है कि तोड़ दिया है? बाप जन्नत का दरवाजा है ना, कहीं नाराज करके दरवाजा तोड़ तो नहीं दिया। क्योंकि आज क्या होता है मालूम है, जितने जवान माशाल्लाह बहुत अच्छा, मैं तो मुबारकबाद ही दूंगा भगवानपुर के जवानों को जिन्होंने इतना अच्छा काम किया। और अगर ये भगवानपुर में चलो ये कारी अहमद अली का और ओलमा का प्रोग्राम है, हमारे बेटे फिरदौस कौसर का प्रोग्राम, अगर ये प्रोग्राम ना होता, चलो कोई शादी का प्रोग्राम होता, फिर भी हमारे जवान माशाल्लाह सब इतने तंदुरुस्त है। कोई कहता हाँ वो खाना मैं तकसीम करूंगा, वो दूसरा कहता कुर्सी में लगाऊंगा, तीसरा कहता टेबल में लगाऊंगा, चौथा कहता पानी में पिलाऊंगा। और ये भगवानपुर वाले बहुत खुश होते माशाल्लाह, ये जवानों ने पूरा काम आसान कर दिया। शादी का घराना था, टेंशन में था, सारा टेंशन दूर हो गया। लेकिन मैं एक सवाल पूछता हूं मेरे जवानों, अगर ये हम शादी के प्रोग्राम में इतना काम करते, कभी घर जाके अब्बा के पाँव को दबाया? जी नहीं। कभी घर जाके ऐसा किया, करो ऐसा करो, मैं करता था, आपसे कहता हूँ। कहते ना बड़ा बनने के लिए मेरे प्यारों सबसे बड़ी चीज मेहनत नहीं होती है, सबसे बड़ी चीज माँ की दुआ होती है। बेशक, घर में जाओ घर में जाओ, थके थके घर में जाओ, फ्रिज खोलो, फ्रिज घर में होगा ना, यहाँ मटका खोलो, पानी लो, जाओ मत पियो, जाओ माँ के पास जाओ, माँ को जाकर कहो अम्मा अम्मा पा, तो माँ कहेगी मैंने कब पानी मंगवाया? अरे मैं तो आराम से बैठी हूँ, मैंने कब पानी मंगवाया? अम्मा तूने मंगवाया नहीं मंगवाया, लेकिन मेरे हाथों का पानी पी ले, कयामत में मेरे नबी अपने हाथों से जामे कौसर सुभान अल्लाह पानी पी ले। वो माँ ने 2-3 घुट पानी पिए हो, उस जगह से तुम भी पानी पी लो, देखो वो पानी में क्या मजा आएगा। और वो माँ की आंखों से जो आंसू निकलेंगे ना, तो कभी कभी जाओ, ए मेरे भगवानपुर वालों जाओ, अपनी माँ के पास जाओ, अपने अब्बा के पास जाओ, देखो माँ अभी गुस्से में नहीं है, क्योंकि कभी कभी बूढ़े लोग गुस्से में भी होते, कभी अब्बा भी गुस्से में होते, गुस्से के टाइम पे नहीं जाने का, एकदम जब देखो इनका मूड बना हुआ है, जाओ और जाकर कहो माँ 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 तेरे 3 बच्चे ना, माँ तेरे 4 बच्चे ना, माँ जितने भी हम लोग भाई बहन है, माँ सबसे ज्यादा नालायक मैं हूँ, माँ
माँ मैंने तुझे कभी राजी नहीं किया, मैंने तुझे हमेशा सताया, माँ मैंने तुझे हमेशा सताया। आप देखोगे, कसम अल्लाह की, आप देखोगे माँ के हाथ ऐसे तड़पते होंगे और यूं कांपते कांपते कहेगा, अरे बेटा ना 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 माँ माँ एक बार मेरे को माफ कर देना। आप अपनी माँ से बुलवाओ, एक बार माफ कर दे। माँ यूं हाथ रखेगी, जा जा बेटा मैंने माफ कर दिया। और फिर माँ को कहो, माँ मैं नहीं तेरा हक अदा नहीं कर सकता, क्योंकि एक तरफ मेरी बीवी है, एक तरफ मेरे बच्चे, एक तरफ माँ तू है। कभी इधर जाओ तो वो नाराज है, इधर आओ तो तू नाराज है। माँ तेरा हक अदा नहीं कर सकता, लेकिन माफ कर दे। देखना माँ कांपता हाथ आपके सर पे रखेगी और कहेगी, जा जा बेटा मैंने माफ कर दिया। या जमीन पर माँ कहेगी मैंने माफ कर दिया। आसमान पर अल्लाह फरिश्तों को कहेगा, ए फरिश्तों गवाह रहो, गवाह रहो, वो माँ ने अपने बेटे को माफ कर दिया। मैं 70 दर्जे ज्यादा रहमत रखता, मैं 99 दर्जे ज्यादा रहमत रखता। अगर माँ अपने बेटे को माफ कर सकती है, गवाह बन जाओ, मैंने भी अपने बंदे को। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। इसलिए मेरे प्यारों, ये जो रात आ रही है ना, अभी तक मैंने आपको हकीकत नहीं खोली। मार्च 7 को जो रात आ रही है, बोलो कौन सी रात? मार्च 7 तारीख को शब बारात। शब बारात। आखिरी बात सुन लो, हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ये रात को बहुत रो रही थी, इतना रो रही थी कि अड़ोस पड़ोस जमा हो गए। यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद, विसाल फरमाने के बाद, आखिरी बात है, हजरत आयशा